हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फाइव पॉइंट थ्री एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग एएसटीसी रूल पढ़ेंगे। एएसटीसी आज आपका मेन टॉपिक है। एएसटीसी रूल। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसका रिजल्ट क्या निकला था, वो रिजल्ट जहां पर पिछले लेक्चर में जो रिजल्ट निकला था वहीं से मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने जाता हूं। देखें, रिजल्ट ये था कि यहां पर होता है 0, 90, 180, ओके, 270, 360, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसके बाद यहां होता है ए एस टी सी। ओके, ए माने होता है ऑल पॉजिटिव, एस माने होता है साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ओके, टी माने होता है टेन कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, अदर नेगेटिव। सी माने होता है कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। हम लोगों ने क्वाड्रेंट के हिसाब से ये रिजल्ट निकाला था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव और कौन सी चीज नेगेटिव होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का रूल। इसी के साथ एक रूल और चलता है और वो रूल है आपका चेंजिंग का रूल। चेंजिंग मतलब 0, 180, 360, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π डॉट डॉट वाले चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते। ओके, आगे देखें, 90, 270, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 डॉट डॉट वाले पड़ोसी में चेंज होते हैं, पड़ोसी में चेंज होते हैं, पड़ोसी में चेंज होते हैं। अब ये पड़ोसी कौन है? देखो, साइन कॉस एंड कॉट सेक कोसेक, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। तो एक रूल ये है और एक रूल ये है, यहां से यहां तक। ठीक है, दो रूल हैं बेटा, दो रूल हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसे कहते हैं चेंजिंग का रूल, कब चेंज होना है कब चेंज नहीं होना है, और इसे कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का रूल। ओके, इसे कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का रूल। ठीक है, अब इन दोनों रूल की हेल्प से होता क्या है, इन दोनों रूल की हेल्प से होता क्या है, हमने 10th क्लास में 0, 30, 45, 60, 90 यहां तक की टेबल पढ़ी है, यहां तक की टेबल की वैल्यू पढ़ी है 0 से लेकर 90 तक की। हम लोगों ने क्लास 10th में 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज निकालना सीखा, पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अब हम 90 से ऊपर अगर एंगल है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ेंगे।
जैसे कि आपके सामने इन दोनों रूल्स की हेल्प से, ठीक है, देखो कैसे। जैसे कि मुझे चाहिए टेन 120 डिग्री की वैल्यू, जैसे कि मुझे चाहिए टेन 120 डिग्री की वैल्यू 90 से ऊपर है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम समझेंगे। देखो, जो भी एंगल लिखा हुआ है पहले आप उसे ब्रेक करें, ब्रेक। देखो ये जो है ना, इनकी हेल्प से आपको ब्रेक करना है, इनमें से किसी की भी हेल्प से। आप लिखेंगे, देखो दो ऑप्शन है आपके पास। आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, या आप लिख सकते हो 180 माइनस 60। आंसर दोनों से आएगा। कोई बच्चा ऐसे ना लिखे 10 100 प्लस 20, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें हेल्प लेना है 90 180 360 270, इन सब की हेल्प लेना है। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पाई पाई बाई 2 6 7 पाई बाई 2 वगैरह। ठीक है, ये 100 वगैरह नहीं लेना, 100 200 150 200 ऐसा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, हमें 90 और 180 में से किसी एक की हेल्प से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ये दोनों तरीके सही हैं और दोनों से आंसर आएगा। देखो अब करते क्या है, अब सीखेंगे हम क्या। 90 वाला कहता है कि चेंज कर दो, 90 वाला कहता है चेंज कर दो, इसने ऑर्डर दिया कि चेंज करो। किसमें? पड़ोसी में। तो 10 का पड़ोसी है कॉट, इसने ऑर्डर दिया और चला गया, और ये दोनों आगे नीचे। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देता है कि चेंज करो या नहीं करो, इसने ऑर्डर दिया कि चेंज कर दो, ये दोनों आगे नीचे। ठीक है, अब देखो 90 प्लस 90 हमारा ये है, 90 प्लस प्लस करोगे आगे जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। यहाँ पे क्या दिया है 10, तो यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव। यहाँ पर देखते हैं, लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10, और 10 अदर है, 10 इज द अदर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सो नेगेटिव। देखेंगे यहाँ, लगाएंगे यहाँ वैल्यू। अब आती है आपको cot 30 की √3 आंसर। तो 10 120 की वैल्यू हो गई -√3। इसे देखेंगे, मैंने 120 को ब्रेक किया 180 माइनस 60, मैंने 120 को ब्रेक किया 180 माइनस 60। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? 180 वाले चेंज नहीं होंगे, 180 वाले चेंज नहीं होते, इसने ऑर्डर दिया कि चेंज मत करो। ठीक है, तो ये दोनों आ गए नीचे, बिना चेंजिंग के आ गए नीचे। ठीक है, अब देखो 180 माइनस, ये 180 है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज अदर, सो दिस इज अदर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब 1060 की वैल्यू हम लोग को आती है √3 आंसर। तो इस तरीके से हम 90 से बड़े एंगल की वैल्यू निकाला करेंगे, इस तरीके से हम 90 से बड़े एंगल की वैल्यू निकाला करेंगे। ठीक है, और देखेंगे हम लोग, जैसे कि आपसे कहा जाए cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। 300 एंगल 90 से बड़ा है, अगर कोई एंगल 90 से बड़ा होता है तो हम उसे ASTC के रूल से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब 300 को पहले ब्रेक करो, आपकी इच्छा है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अभी मैं दो ऑप्शन कर रहा हूं, फिर एक ही किया करूंगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैंने यहाँ पे किया 270 प्लस 30, या फिर cos 360 माइनस 60। दोनों ऑप्शन से आपका आंसर सेम आएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। 270 वाला ये कहता है कि चेंज कर दो, 270 वाला कहता है कि चेंज कर दो, किसमें? पड़ोसी में। cos का पड़ोसी है साइन, तो इसको चेंज कर दिया मैंने साइन में, और ये आ गया नीचे वैसे का वैसा। इसने केवल ऑर्डर दिया कि चेंज कर दो, ये दोनों आ गए नीचे। ठीक है, अब सुनो, 270 वाले चेंज होते हैं, इसलिए ये चेंज हो गया पड़ोसी में, ये दोनों आ गए नीचे। अब सुनो, ये हो गया चेंजिंग का रूल। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव का रूल, 270 प्लस 270 ये लिखा है, 270 प्लस प्लस मतलब आगे आ गए तो cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? cos, ये नहीं देखते हैं हम, देखते हैं इसे हैं, ध्यान रखना, इसको देखा जाता है ऊपर वाले को, जो क्वेश्चन में होता है वो। ठीक है, इसको मैंने देखा, cos इज पॉजिटिव फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज पॉजिटिव। cos इज पॉजिटिव फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज पॉजिटिव। देखेंगे यहाँ, लगाएंगे यहाँ, sin 30 की वैल्यू 1/2 आंसर। यहाँ आइए 360 वाले चेंज नहीं होते, 360 वाले चेंज नहीं होते,
तो जब चेंज नहीं होगा तो ये दोनों वैसे के वैसे आ जाएंगे। cos 60, 360 माइनस, ये है 360 माइनस, यानी नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो cos, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे क्या है, cos देखेंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 आंसर। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, ठीक है। और देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए जैसे कि आपको दिया जाए 10, यहाँ पर जाएंगे सेक 150 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, जो भी एंगल आपको गिवन है आप उसको ब्रेक करें किसी की भी हेल्प से। मैंने मान लीजिए 180 की हेल्प ले ली, इनमें से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। 180 माइनस 30, 180 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों नीचे आ गए, सेक 30, ठीक है, ये दोनों नीचे आ गए। 180 माइनस 180 ये है, माइनस है नहीं, पीछे जाएंगे, पीछे आएंगे तो साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज अदर। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 आंसर, ठीक है। और देख लो, जैसे कि आपको दिया जाए 10, 3, 30 ये दे दिया, ठीक है। इसको मुझे पहले ब्रेक करना होगा। आप 360 की हेल्प ले सकते हैं, 270 की हेल्प ले सकते हैं। मैंने मान लीजिए 270 की हेल्प ली, 270 प्लस 60, किसी की भी हेल्प लीजिए, इनमें से जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से किसी की भी हेल्प ले लीजिए। पाई वाले भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन न लीजिए। अब देखो 270 वाले चेंज होते हैं पड़ोसी में, तो 10 का पड़ोसी है कॉट 60, इसने ऑर्डर दिया कि चेंज कर दो, ये दोनों नीचे आ गए। कॉट 60 की वैल्यू हमारे पास हो गई, कॉट 60 की वैल्यू हो गई 1/√3, और 270 प्लस, सॉरी एक चीज और देखिएगा, 270 प्लस 270 ये है, 270 प्लस यहाँ आ गए, कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। 10 क्या है इसमें, अदर है, सो नेगेटिव आ गया, और इसकी वैल्यू 1/√3 आंसर। तो ये है, ठीक है। इसी के साथ अब आप देखें, ये आप सीख गए मेरे ख्याल से। कभी कभी क्या होता है, अब देखो थोड़ी नई चीज सिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एंगल जो है आपका कभी कभी 360 से भी बड़ा होता है। देखो जैसे 330 तक है, अभी तो मैंने आपको 360 के अंदर ही बताया। कभी कभी एंगल क्या होता है 360 से भी बड़ा होता है। तो जब एंगल 360 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, जब एंगल 360 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ऐसे उठा लेता हूँ, 750, ये एंगल 360 से भी बड़ा है। कभी कभी क्या होता है कि एंगल 360 से भी बड़ा होता है। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, जब एंगल 360 से बड़ा आए तो ट्रिक है हमारे पास कि इस एंगल में 360 का डिवाइड दे दीजिए, 2 टाइम जाएगा, 720 ये आ जाएगा 30, ठीक है। अब क्लास 9th में था डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता था, डिवाइडेंड इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दिस। इसको ब्रेक किया मैंने, 2 × 360 प्लस 30। हमेशा 360 का ही डिवाइड देना, ये मेरी तरफ से आपको ट्रिक है, बहुत आसान हो जाता है 360 का डिवाइड देने से, ठीक है। 360 का डिवाइड देने से बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आप 360 का ही डिवाइड दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो 360 का डिवाइड दिया और डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से मैंने ये लिख लिया। अब सुनो, 360 वाले चेंज नहीं होते, रूल क्या है कि 360 वाले चेंज नहीं होते, 360 वाले चेंज नहीं होते। इसने ऑर्डर दिया, ये दोनों आ गए नीचे, ये दोनों आ गए नीचे, ठीक है। अब देखो किस क्वाड्रेंट में है ये हमें चेक करना है, देखना एक सेकेंड। 2 टाइम 360 है, 1 टाइम 360, ठीक है, 2 टाइम 360 प्लस 2 टाइम 360 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल प्लस पढ़ेंगे और कुछ नहीं, यहाँ क्या लिखा है ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। 1030 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3, तो ये हो गया इसका आंसर। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एंगल 360 तक होते हैं, एंगल इनफाइनाइट तक होते हैं बेटा। कैसे, एक चक्कर लगाओगे 360, 2 चक्कर लगाओगे 720, फिर 3 चक्कर लगाओगे 1080, ठीक है, फिर 1440, यानी एंगल बढ़ते चले जाएंगे, यानी कुल मिलाकर एंगल इनफाइनाइट तक होते हैं। तो क्या करेंगे, अगर एंगल 360 से बड़ा है तो उसमें 360 का डिवाइड देंगे और डिवीजन एल्गोरिथम के दम पर हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है।
अब देखें इसी इसी ऐसे ही क्वेश्चन देखें अब। जस्ट सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको दिया गया मान लीजिए कॉस 1140, ठीक है। जस्ट सपोज ये कोई क्वेश्चन है कॉस 1140, क्या करेंगे, ये 360 से बड़ा एंगल है तो इसमें 360 का आप डिवाइड देंगे, 360 का आप डिवाइड देंगे 1140, 3 टाइम जाएगा 1080, ये आ गया आपका 60। ओके, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेंड इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका प्लस, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 360 प्लस 60, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 360 360 वाले चेंज नहीं होते, इसमें ऑर्डर दिया 360 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों आगे नीचे cos 60। अब सुनो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये चेक करना है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये चेक करना है। तो देखो यहाँ पे कर लेंगे 3 टाइम 360, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 360 प्लस प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 3 टाइम 360 प्लस प्लस करेंगे यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आ गया, फर्स्ट पॉइंट में ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू होती है 1/2 आंसर, तो इसका आंसर हो गया ये। ओके, एक और देख लेते हैं ऐसा ही। जस्ट सपोज आपको दिया जाए कोसेक, कोसेक आपको दे दिया मान लीजिए 1485, ठीक है। अब देखो ये एंगल जो है वो 360 से बड़ा है, ये जो एंगल है वो 360 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, 360 का इसमें डिवाइड देना होगा, 1485 डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 4 टाइम 1440, यहाँ बचेगा 45, लिखेंगे कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दिस 4 इंटू 360 प्लस 45, ठीक है। अब क्या होगा, 360 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों नीचे आ गए, ये दोनों नीचे आ गए, कोसेक 45, ओके। 360 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों नीचे आ गए। अब देखो 4 टाइम 360 है, 4 टाइम 360 है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम प्लस फर्स्ट पॉइंट में है ऑल पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आप अच्छा सा क्वेश्चन देखें इसी टाइप में, इसी टाइप में आप एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप में आप एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या, देखिए जस्ट सपोज आपके सामने दिया जाए cos 690, ठीक है, 690, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 690, ओके। सर इस क्वेश्चन में क्या खासियत है मैं बताऊंगा आपको, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये 360 से बड़ा है, तो मैं इसमें 360 का डिवाइड दूंगा, तो मैं इसमें 360 का डिवाइड दूंगा, ठीक है, 360 का डिवाइड दूंगा। अगर मैं इसमें 1 टाइम डिवाइड दूँ तो बहुत छोटा है, और 2 टाइम अगर डिवाइड देता हूँ तो आगे निकल जाते हैं, 2 टाइम डिवाइड देने पर इसमें आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ट्रिक ये है कि अगर अगर सुनिएगा बहुत गौर से, अगर थोड़ा बहुत आगे निकल रहे हों, बहुत गौर करने वाली बात है, अगर थोड़ा बहुत आगे निकल रहे हों, थोड़ा बहुत मतलब 30 है 60 है 45 है, थोड़ा बहुत आगे निकल रहे हो तो निकल जाने दिया करो, तो निकल जाने दिया करो। जब ये माइनस करेंगे तो -30 आएगा, कोई बात नहीं, माइनस में तो आएगा, जब माइनस तो करना ही है, माइनस करोगे तो -30 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दिस इंटू दिस -30, पहले प्लस आता था, यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पर अब माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 360 वाले चेंज नहीं होते, हम लोग क्या बोलेंगे, 360 वाले चेंज नहीं होते, तो ये दोनों आगे नीचे cos 30। अब देखो क्या है, 2 टाइम 360, 2 टाइम 360, 1 टाइम 2 टाइम माइनस माइनस मतलब पीछे आ गए, पीछे आ गए तो cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, ठीक है, चेंज नहीं होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये आ गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 आंसर। तो ट्रिक ये निकल के आई कि अगर थोड़ा बहुत आगे निकल जाएं, अगर थोड़ा बहुत आगे निकल जाएं तो निकल जाने दिया करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही, 10
10 ले लेते हैं और 1395 ये ले लिया मैंने, ठीक है, 1395, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी एंगल है 360 से बड़ा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 360 से बड़ा एंगल है, 360 से बड़ा एंगल है, तो हमें 360 का इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। जब कभी एंगल 360 से बड़ा हो तो 360 का हमें डिवाइड देना होता है, ठीक है। डिवाइड देंगे 4 टाइम जाएगा तो 1440, थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आ गया -45, यहाँ पे कितना आ गया -45, ओके, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 4 टाइम 360 -45, -45। हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट वाले जो आपने 10th में पढ़े थे वही एंगल आएंगे, टेंशन न लीजिए, हमेशा क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, 360 वाले चेंज नहीं होते हैं, ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है, ये दोनों नीचे आ गए। अब इसके बाद क्या कि 360 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों नीचे आ गए। अब देखो 4 टाइम 360 है, 4 टाइम का मतलब है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, माइनस माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस, ठीक है, माइनस है। तो अब क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव 1045 की वैल्यू होती है 1 आंसर, तो इसका आंसर हो गया -1, ठीक है। इसी में मैं एक और ट्रिकी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, अच्छा सा, टेंशन न लीजिए। देखो एक और ट्रिक देखें, एक और सिचुएशन देखें, देखो नई सिचुएशन होगी तो नई ट्रिक आएगी सामने, तो सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके लिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कॉस 840, ठीक है, 840, एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके लिए, वो सिचुएशन समझिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर है कि एंगल जो है आपका वो 360 से बड़ा है, तो मुझे 360 का डिवाइड देना पड़ेगा, 360 का हम डिवाइड देंगे, 840 360 का मैंने डिवाइड दिया, 2 टाइम गया 720, बचा ये 120। लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको कॉस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दिस 2 इंटू 360 प्लस 120, ओके, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम के तहत मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 360 वाली कभी बदलते नहीं है, तो इसने ऑर्डर दिया कि बदलो नहीं, ये दोनों आगे नीचे, कॉस 120, कॉस 120, ओके। अब सुनो किस क्वाड्रेंट में आए, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है 2 टाइम 360, 1 टाइम 360, 2 टाइम 360, ठीक है। अब थोड़ा सोचना, थोड़ा सा सोचना, 1 टाइम 360, 2 टाइम 360 प्लस यहाँ पे लिखा है 120, ये एंगल होता है 90 का, तो आप कहेंगे 120 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, नहीं, यहीं पर मैं आपसे कहूंगा नहीं, यहाँ पर कितना एंगल लिखा है ये नहीं देखा जाता है, बस प्लस तक देखते हैं, प्लस तक, 2 टाइम 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऑल पॉजिटिव। अगर ऐसा भी लिखा है कहीं पर, ध्यान दीजिए, 2 इंटू 360 प्लस 5800 एंगल लिखा है, ठीक है, तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा। यहाँ पर कितना एंगल लिखा है इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रिक आपके सामने ये निकल के आई, ट्रिक आपके सामने ये निकल के आई है कि अगर यहाँ पर एंगल कोई बड़ा भी है तो हम नहीं उसको नोटिस करेंगे, बस ये कहेंगे 360 वाले चेंज नहीं होते हैं, ये दोनों आ गए नीचे, और 2 टाइम 360 प्लस, प्लस का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट बस पॉजिटिव। अगर इसमें दम होगी, अगर इसमें दम होगी तो अब होगा इसका असर, इसको एक बार फिर से ब्रेक किया जाएगा, कॉस 90 प्लस का 30, मैंने इसको एक बार फिर से ब्रेक कर लिया, 90 वाले चेंज नहीं होते हैं, ये दोनों नीचे आ गए, सॉरी 90 वाले चेंज होते हैं तो पड़ोसी में चेंज हो जाएगा ये साइन 30, 90 वाले चेंज होते हैं क्या कहते हैं पड़ोसी में, तो कॉस का पड़ोसी साइन। अब देखो 90 प्लस 90 ये है, 90 प्लस आ गया आपके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, जो यहाँ पर होती है सिचुएशन, जो यहाँ पर सिचुएशन होती है उसको देखते हैं।
कॉस इज अदर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नहीं देखेंगे तुम कहोगे साइन पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। इसको देखते हैं, देखते इसको है, लगाते इसको है, ठीक है। तो ये होगा 1/2, तो ये होगा आपका 1/2। एक बार फिर से देखें, एक और नई सिचुएशन देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कोसेक 12/30, ठीक है, ठीक है, मैंने ये कहा 12/30, ठीक है। अब ये एंगल जो है 360 से बड़ा है, पहली चीज तो ये क्लियर है बेटा, 360 से बड़ा एंगल है तो आपको 360 का डिवाइड देना होगा। तो आपने क्या किया, 360 का इसमें डिवाइड दिया, ठीक है, 360 का डिवाइड दिया तो आपका चला गया 3 टाइम 1080 051, ये आ गया। लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कोसेक 3 टाइम 360 प्लस 150। 360 वाले चेंज नहीं होते हैं, 360 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, सॉरी ये और ये नीचे आ जाएगा, कोसेक 150। अब देखो 3 टाइम 360, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट 150 का कोई असर नहीं, अभी यहाँ पे कोई असर नहीं। इसके बाद जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो ऑल पॉजिटिव। अब सुनो, इसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे कोसेक 90 प्लस 60, 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं, 90 प्लस 60 भी कर सकते हैं। 90 वाले चेंज होते हैं पड़ोसी में, कोसेक का पड़ोसी सेक 60, 90 प्लस 19 आदेश दिया कि पड़ोसी में चेंज कर दो, पड़ोसी में चेंज कर दिए, दोनों नीचे आ गए। 90 प्लस 90 है ये, 90 प्लस सेकंड पॉइंट साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, देखेंगे इसे लगाएंगे यहाँ कोसेक है, कोसेक इज पॉजिटिव फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इस पूरे का आंसर आ गया 1/2। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे फॉर प्रैक्टिस, जैसे कि आपको दिया जाए देखो, जैसे कि आपको दिया जाए सेक, कोई भी एंगल ले लेते हैं बड़ा सा, वन 1305, ठीक है, 1305। तो इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 360 से बड़ा एंगल है तो आपको 360 का डिवाइड देना होगा, 1305 360 का आपने डिवाइड दिया, तो ये आपका चला गया कितनी बार, 3 टाइम चला गया, 1080, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, और ये आपका 2 आ गया। तो उसको हम लिखेंगे सेक 3 इंटू 360 प्लस 225, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, 360 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो ये दोनों आ गए नीचे, यानी कि सेक 225, 3 टाइम 360 प्लस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम प्लस फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे ब्रेक करेंगे, अब इसे कैसे ब्रेक करेंगे, इसको मैं लिख लूँगा सेक 180 प्लस का 45, 180 प्लस का 45, ओके। 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, ये दोनों फिर से नीचे आ गए, सेक 45, 180 प्लस 10 क्वाड पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सेक क्या है, नेगेटिव फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, सो नेगेटिव, इसकी वैल्यू होती है √2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, वो आप लोग करेंगे, ओके। ये मैंने क्वेश्चंस कुछ लिख दिए आपके लिए वीडियो पॉज करके, जिससे कि आपका टाइम कम खर्च हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आपका ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब एंगल पाई में दिया हो, ठीक है, जब एंगल पाई में दिया हो, यानी कि जैसे कि साइन 7π/4 ऐसे करके कुछ दिया हो, तो पाई में जब एंगल दिए हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर में रहेगी एक्सरसाइज, और 5.3 2 लेक्चर में रहेगी, 5.2 एक ही लेक्चर में हुई थी। तो अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5-6 लेक्चर हो गए इसके, 4-5 लेक्चर हो गए इस चैप्टर के, ठीक है। तो फिर आएगा इसके बाद 6 चैप्टर ग्राफ का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ये खत्म हो चुका है, ये खत्म होने वाला है, और इसमें ग्राफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री है बेटा। तो धीमे धीमे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। लाइव क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है, उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।